हेलो एंड वेलकम टू द माई क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, जो ऑर्गन नैश की एक पोइट्री है। ये पोइट्री जो है बैलेट के फॉर्म में लिखी गई है। एक सॉन्ग है जो स्टोरी को टेल करते हैं, बताते हैं। और इसमें एक कैरेक्टर है ब्लिंडा, जिसके साथ कुछ जानवर उसके घर में रहते हैं और उसने उनके नाम रख रखे हैं, अलग अलग उनकी पहचान बना रखी है। दिस फॉर्म इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ द बैलेट, ए सॉन्ग और ए पोएम दैट टेल द स्टोरी. You must be familiar with the ballad that narrates the tale of the courage and heroism. The poet is the humorous ballad close to the parody. Read it aloud, paying attention on the rhythm. चलिए इसमें समझने की इसको कोशिश करते हैं सीधे सीधे स्टैंजास वाइज। इसके स्टैंजास को डिस्कस बाद में करेंगे। पहले इसकी स्टोरी। ब्रिंडा एक छोटे सफ़ेद के घर में अपने छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों के और एक छोटे भूरे रंग के चूहे के साथ और एक छोटे पीले रंग के कुत्ते और एक छोटे लाल रंग की गाड़ी के साथ और एक वास्तविक सच्चे छोटे पालतू ड्रैगन के साथ रहती थी। छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम इंक था और छोटे मोटे चूहे को वह ब्लिक के नाम से पुकारती थी और छोटे पीले रंग के कुत्ते सरसों मस्टर्ड जैसे तीखा था, किंतु ड्रैगन कायर था और उसे वे कस्टर्ड कहकर पुकारती थी। उस कस्टर्ड नामक ड्रैगन बड़े तीखे दांत थे और उसके शरीर के ऊपर की ओर निकले कांटे थे और नीचे शक्ल थे। उसका मुंह एक जलती हुई अंगीठी की तरह था और नाक चिमनी की भांति थी और वास्तविक सच्चे ड्रैगन के पंजे कटार की तरह थे। और इसका नेक्स्ट स्टैंजा समझते हैं। ब्लिंडा भालुओं का एक झुंड के समान बहादुर थी और वे बल्कि ब्लिक सीढ़ियों के नीचे शेरों की तरह पीछा करते थे। मस्टर्ड क्रोध से भरे बीच चीते की भांति वीर था, किंतु कस्टर्ड हमेशा एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता था। ब्लिंडा उसे गुदगुदाती रहती और उसके बिना किसी तरह के गुदगुदी करती रहती। इस इंक, ब्लिक और मस्टर्ड उसे रूखे स्वभाव से पिस्बल कहकर पुकारते थे और यह सारे छोटी लाल गाड़ी के में कायर वास्तविक सच्चे ड्रैगन पर हंसते हुए बैठते रहते थे। ब्लिंडा इतने जोर से हंसती कि पूरा घर कांप उठता और ब्लिक एक चूहे की भांति हंसता रहता और इंक मस्टर्ड रूखे स्वभाव से उसकी आयु पूछते और जब कस्टर्ड अपने लिए एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता। अचानक उन्होंने भद्दी सी आवाज़ सुनी। मस्टर्ड घुर्राया और उन्होंने चारों ओर देखा। मियाओ किया, एक चिल्लाया और मोह। ब्लिंडा चिल्लाई क्योंकि वह एक समुद्री लुटेरा था, उनकी खिड़की से जो आया था, जो खिड़की पर चढ़ रहा था। फिर इसका अगला मीनिंग। उसके बाएं हाथ में पिस्तौल थी, उसके दाएं हाथ में भी पिस्तौल थी और उसने कठोरता से दांतों में एक छोटी चमकीली तलवार पकड़ रखी थी। उसकी दाढ़ी काली थी और पैर लकड़ी का था। यह स्पष्ट था कि समुद्री लुटेरा किसी अच्छे उद्देश्य से नहीं आया। ब्लिंडा भय से पीली पड़ गई और चिल्लाई, सहायता सहायता, हेल्प के लिए। किंतु मस्टर्ड भयभीत होता हुआ वहाँ से भाग गया और इंक घरेलू स्थानों के नीचे घुस गया और चूहे अपने बिल में घुस गया। किंतु कस्टर्ड एक इंजन की भांति घबराते हुए कूद गया, अपनी पूंछ इस भांति हिलाते हुए मानो के भट्टी के आगे कोई लोहे से हिलाया जाता है। एक तीखी आवाज़ और शोर करते हुए वह समुद्री लुटेरे पर इस प्रकार झपटा जैसे कोई रॉबिन पक्षी
कीड़े से पर झपटता है। लुटेरा बिलिंडा के इस ड्रैगन की ओर ताकता रहा और उसने अपनी जेब में रखी हुई छोटी सुराही में कुछ मदिरा पी ली। उसने 2 गोलियां चलाई किंतु वह निशाने पर नहीं लगी और कस्टर्ड ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जो उसकी बुलेट थी। बिलिंडा ने उसे गले से लगाया। मस्टर्ड के आने उसे चाटने लगा। किसी ने भी उसके इस समुद्री लुटेरे के शिकार पर शौक नहीं किया। इंक और ब्लिक ड्रैगन के चारों ओर खुशी में चक्कर लगा रहे जिसने समुद्री डाकू को खा लिया। किंतु अब एक छोटा कुत्ता मस्टर्ड बोल उठा, यदि मैं घबराया नहीं जाता तो तुम्हारी ये 2 गुना ताकतवर होता। और इंक ब्लिक बोल उठे कि हम सोचते हैं कि तुम 3 गुना ज़्यादा ताकतवर होते। और कस्टर्ड ने कहा कि मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हर कोई मुझसे बहादुर है। हर कोई मुझसे अधिक बहादुर है। बिलिंडा अब भी अपने छोटे सफ़ेद घर में रहती थी, अपने छोटे काले बिल्ली के बच्चे और छोटे भूरे चूहे के साथ, अपने छोटे पीले और छोटी लाल गाड़ी के साथ, अपने वास्तविक सच्चे पालतू ड्रैगन के साथ। बिलिंडा भालू के झुंड के समान बहादुर थी और इंक ब्लिक सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करते थे। मस्टर्ड क्रोध से भरे चीते की भांति वीर था, किंतु कस्टर्ड अब भी एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता था। ये इसका लास्ट मीनिंग है। ये मीन्स के ये है कि जिसको हम कमज़ोर समझते हैं, जो कस्टर्ड था वो उसको कमज़ोर समझा था, लेकिन उसने एक वीरता दिखाई जिसे समझा जाता था। उसने समुद्री लुटेरे के ऊपर हमला किया और बिलिंडा की जान बचाई, बाकी और जानवरों की भी। और जो ब्रेव समझे जाते थे वो डर के भाग गए। इसलिए किसी की प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए कि कौन कैसा है। ये स्टोरी आप अपना आप भी पढ़िए और थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। और Belinda live in the white house with the ink, a black kitten. Blink is a grey mouse, Mustard a yellow dog, Custard a dragon. They are all except Custard boast of their bravery. Belinda was a braver two of bears. Ink and the Blink could chase lions down the stairs. Mustard would as the brave tiger in the rage, but the custard appeared to be the coward because he always cried for the safe cage. A pirate, a pirate once entered through the window. All got scared and ran away or disappeared except Custard, who faced him boldly. Attack him, hit him hard with the forceful tail, gloved very bite on him. All of them felt obliged of Custard for saving their life, but there sometimes they start boasting of their bravery again. इसमें यही है कि जो कस्टर्ड बहुत ही कॉवर्ड फील करा जाता था, उसने उस समुद्री लुटेरे के ऊपर हमला किया और सबकी जान बचाई, जिसे सबसे कमज़ोर और जो एक सेफ केज में रहने की डिमांड करता था। होप डाउन के आपको ये थोड़ी समझ में आई होगी पोएट्री, और बेहतर के लिए आप खुद पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।